आपके जीवन का में बदलाव ला सकती है। छोटी सी कथा। प्रवचन करके लेक्चर देके बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे कि उसी समय एक सुंदर माता आई, सुंदर बहन आई, बहुत सुंदर आई, और आकर के उसने स्वामी जी का रास्ता रोक लिया, प्रणाम किया। स्वामी जी बोले, हाँ देवी बोलो, कैसे, क्यों, कुछ पूछना है तुम्हें? बोले, स्वामी जी हम लोग पश्चिम के लोग हैं, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते, लाग लपेट से बात करना नहीं आता, हम सीधे सीधे टू दी पॉइंट बात करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोले, हाँ देवी बोलो, क्या कहना चाहती हो? बोले, स्वामी जी मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। स्वामी जी आश्चर्य में पड़ गए। विवेकानंद बोले, देवी मुझसे ब्याह? अरे अभी तू मेरी कथा सुन के आ रही है, अंदर हॉल में से मेरा प्रवचन सुन करके आ रही है, उसके बाद भी तेरे मन में ये भावना कि तू मुझसे विवाह करे? क्या मेरे प्रवचन में कोई कमी थी, या कि कोई मेरे बॉडी लैंग्वेज में कमी थी, या मेरे प्रेजेंटेशन में कोई कमी थी जो तेरे मन में ये भावना उठी? मुस्कुरा करके बोली देवी, बोले, स्वामी जी जब आप कथा कर रहे थे ना, मैं आपकी कथा सुनने के बाद ही तो मेरे मन में ये भाव आया है कि मैं आपसे ब्याह करूं। बोले, कारण? रो पड़ी। बोले, स्वामी जी सत्य बताऊं, जब आप डाइस पर खड़े होकर के माइक सामने लेकर के सनातन धर्म के लिए बोल रहे थे, जितने ओज में, जितने प्रेम में, जितनी मधुर वाणी में, जितनी गंभीरता के साथ आप बोल रहे थे, आपको देख करके मुझे आपकी मैया से जेलसी हो रही थी, जलन हो रही थी। बोले, क्यों? बोले, वो मैया कैसी है, कितनी धन्य है वो माँ जिसने विवेकानंद जैसे बेटे को जन्म दिया है। मैं भी इतनी सौभाग्यशालिनी हो जाऊं कि एक विवेकानंद जैसे बेटे को जन्म दे पाऊं, इसलिए मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूं। विवेकानंद ने देखा, बोले, सुनो देवी, संकल्प तो अच्छा है लेकिन क्रिया गलत है ना? यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। संकल्प अच्छा है तुम्हारा, उद्देश्य अच्छा है, लेकिन क्रिया सही नहीं है। उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, अगर क्रिया गलत है तो उद्देश्य फलीभूत नहीं होगा। बोले, कैसे? बोले, एक बात तो ये बता दूं। पहली बात तो ये, मैं भारत से आया हूं और भारत का नियम है कि अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके बाकी सब उसके लिए माता बहन होती हैं। मैं तो उससे कैसे ब्याह कर सकता हूं? एक बात। दूसरी बात, चल तेरे प्रभाव में आके तुझसे ब्याह कर भी लूं तो देख मैं सन्यासी हूं, मेरे कपड़े देख ले। सन्यासी को ब्याह करने की इजाजत नहीं, अनुमति नहीं। अगर चल मान लिया मैं सन्यास धर्म भी छोड़ दूं तो उससे ब्याह भी कर लूं, तो ये क्या गारंटी कि ब्याह के बाद मेरे द्वारा तो मैं संतान प्राप्त हो भी जाएगी? जाने कितने दंपति हैं जिनके बच्चे नहीं होते, संतान हो जाएगी, कोई गारंटी है? चल मान लिया पश्चिम बहुत आगे, विज्ञान बहुत आगे है, कोई मेडिसिन, कोई तरीका, कोई उपकरण ऐसा हो जाए कि तेरे बच्चा भी हो जाए, संतान भी हो जाए मेरे द्वारा, लेकिन ये क्या गारंटी कि विवेकानंद का बेटा विवेकानंद ही बनेगा? कोई गारंटी है? हिरण्यकशिपु के प्रहलाद हो गया, महाराज अंग के बहन हुआ, कोई जरूरी तो नहीं जैसा पिता है वैसा पुत्र हो। रो पड़ी वो मैम। तो क्या स्वामी जी मेरे मन की अभिलाषा ये कभी पूरी नहीं होगी? मैं एक विवेकानंद की मां नहीं बन सकती? तो स्वामी जी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले, देवी अरे तेरे मन की कामना निश्चित पूरी होगी, लेकिन देख इस लॉन्ग प्रोसेस में क्यों पड़ रही है कि मैं तुझसे ब्याह करूं, फिर ब्याह के बाद में संतान हो, संतान बड़ी हो, मेरी जैसी हो कि ना हो, क्या चक्कर में लॉन्ग प्रोसेस में पड़ रही है? तू एक काम करना, अपना आंचल उठा और उसी समय मेरे माथे पे रख दे और मुझे ही तू अपना बेटा बना ले, मैं तेरा बेटा हो गया, मैं तेरा बेटा।